दोस्तों स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको सिखलाने वाले हैं एनसीईआरटी का सवाल है, क्लास 10th का सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज सिखाएंगे आपको बहुलक निकालने के लिए। जैसे कि प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुत ऐसे छात्र हैं जो बहुलक माध्य माध्यिका निकालना नहीं सीखते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कवर कराऊंगा बहुलक निकालने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से। बस कल आपकी बारीकी से देखना है और अंत तक देखना है। तो देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं। तो क्या बहुलक निकालने के पहले मैं आपको कुछ से बातें आपको नोटिस करा देना चाहता हूं जो आपको ध्यान में रखना है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका याद करने का ट्रिक क्या होता है। देखिए मैं आपको सह पे लिख ले हूँ। देखिए पहला कहता है आपको बहुलक वर्ग किसे कहते हैं। इसमें पहला आपको बहुलक निकालने में आपको महत्वपूर्ण भाग देता है क्या, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हम कहते किसको हैं, तो हम बहुलक वर्ग उसे कहते हैं, लिखा है यहाँ पे, किसी बारंबारता वितरण का वह वर्ग अंतराल। कौन वर्ग अंतराल जिसका बारंबारता क्या हो, अधिकतम हो, जो ज्यादा बार आया हो, उसे कहते हैं वर्ग या बहुलक वर्ग कहा जाता है। समझ गए ना, कैसे कहते हैं बहुलक वर्ग। देखेंगे कि जो बारंबारता ज्यादा है, अधिकतम आता है क्या, उसी का ऊपर जो रहेगा वो हो गया आपको बहुलक वर्ग। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको पहला याद करना क्या है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, तो एल प्लस F1 माइनस F0 बटे करना है आपको पूरा का 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और पूरा का आपको कोष्ठ बंद कर देना है, गुना का S कर देना है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसको याद कैसे करेंगे। तो आपको एल देखिए याद करने का क्या इसका पता तरीका है। पहले देखिए आपको क्या करना है कि एल तो आपको ऐसे हो करेगा, एल होगा प्लस आपको देना है, यहाँ क्या करना है ऐसे आप कर देना है कोष्ठ, यहाँ आपको एच होता है। अब करना है क्या, देखिए ये आपको याद रखना है, ये नंबर 10 और बटे का 210 2102 यहाँ 2 हो गया, ये आपको याद रखना है 2102। ये आपको 10 क्या होगा, आपको एफ देना है, यहाँ माइनस देना है, एफ देना है, यहाँ देना आपको एफ माइनस एफ और माइनस एफ। अब इसी में अब खेला है। देखिए एफ कहता है 1 तो 1 देना है यहाँ पर, फिर 0 तो एफ 0, फिर कहता है 2 तो 2 आगे लगाना है, फिर यहाँ देना है 1 तो 1 देना है, फिर यहाँ 0 तो 0 लगाना है, फिर यहाँ 2 है तो 2 लगाना है। तो इस तरह से इसका फार्मूला तैयार होकर रेडी हो जाएगा, इस तरह से फार्मूला। तो इस तरह से आपको फार्मूला लिखना है। ये हो गया। अब देखिए समझते हैं कि इसमें एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है एल। एफओ क्या है, तो एफओ आपको यहाँ पर हो गया बहुलक वर्ग के ठीक पीछे वाले क्या, वर्ग अंतराल। अब समझते हैं F1 क्या है, तो F1 हो गया आपको बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, तो बहुलक वर्ग के ठीक आगे वाले क्या, वर्ग अंतराल। H क्या है, तो H हो गया वर्ग अंतराल की चौड़ाई। तो ये तो समझ गए आपको फार्मूला जो यहाँ होता है, फार्मूला इसमें क्या क्या है मैं आपको बता दिया। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से कि क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करना है। तो पहले इसमें देखना कि बहुलक वर्ग है कौन, तो जो अधिकतम बार आया है बारंबारता उसको कहते हैं बहुलक वर्ग। तो क्या यहाँ होगा, देखिए ये देखिए यहाँ इसमें आपको देखना है क्या, इस हल करना है। यहाँ पे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे कि इसमें ज्यादा बार कौन आया है, ज्यादा बार कौन आया है। तो यहाँ देखिए 35 52 यही तो आया है ज्यादा बार ना, तो यही तो हो गया आपको बहुलक वर्ग। क्या हो गया आपको, बहुलक वर्ग। तो इसमें हल करेंगे तो लिखेंगे चूंकि क्या, चूंकि आपको एकदम अंत तक देखना है, चूंकि दिए गए आंकड़े में क्या, अधिकतम बारंबारता क्या हो गया, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितना है, तो 61 है तथा उसका वर्ग अंतराल कितना है, तो देखिए ऊपर देखिए ये आपको हो गया वर्ग अंतराल 60 से 80 है। क्या हो गया, 60 से 80 है। इतना लिख दीजिएगा, इतना आपको कहूं नहीं देखना, बस खाली देखना है आपको ज्यादा बार आया है सो लिखना है। चूंकि दिए गए आंकड़े में अधिकतम बारंबारता 61 है तथा उसका वर्ग अंतराल कितना हो गया, तो 60 से 80 हो गया। ऊपर वाला लेना है, बस इसको एकदम सामने जस्ट लेना है क्या, 60 से 80 लेना है।
अब क्या लेना है, लिखना है अपना, इसीलिए क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग लिखेंगे अपने, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या आपको हो गया, तो बहुलक वर्ग होगा क्या, जो आपको ये जो वर्ग अंतराल आया ना, इसी को लिखना है आपको यहाँ पे 60 से क्या 80 क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग हो गया। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब इसी में दिया हुआ है। अब लिखेंगे इसीलिए, देखिए ये आपको हो गया का बहुलक लिखाए थे हम, एल क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा आपको ए है और उच्च सीमा आपको ए है, उच्च ज्यादा मतलब कि ज्यादा ए है और कम आपको ए है। तो एल कितना हो गया, ए लिखेंगे क्या 60 लिखेंगे, 60 लिख दिए, 60 लिख दिए एल। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको समझना है, देखिए ये आपको हो गया क्या, ये आपको होता है यहाँ पे F1, क्या F1, ये आपको क्या हो गया F1 हो गया ना, F1 होगा। जब आपको F1 ई हो गया तो F2, इसका आगे क्या होता है, F1 के बाद 1 के बाद क्या होता है, तो 2 होता है, तो 1 के बाद क्या होता है यहाँ पे 2, यानी 2OE हो गया। और 1 के पहले क्या होता है, तो 0 होता है, तो F0 हो गया ना। इतना ध्यान रखिएगा, आप ख्याल रखिएगा कि F0 आपको ए हो गया। जब देखिए आप हमेशा जो आप लीजिएगा बारंबारता, वो आपको F1 रहेगा, क्या रहेगा F1 रहेगा। देखिए F1 कहते हैं किसको है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो ज्यादा बार जो आया है बारंबारता वो आपको हो गया F1, समझ गए। उसके बाद आपको लेना है F2, ये आपको भुलाना नहीं है, आप जहां हल करिएगा ऐसे लिख दीजिएगा, F2 आपको ये हो गया। और F1 के पहले होता है F0, यानी 0 से गिनती करेंगे तो 0 1 2 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख देंगे ऐसा ही, F0 कितना हो गया, तो 52 हो गया, तो 52 को लिखेंगे, हो गया ना। और F1 कितना हो गया, तो F1 हो गया आपको 61 लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे, F2 कितना हो गया, तो F2 कितना हो गया 38, तो 38 को लिखेंगे। अब एक और बच रहा है H, तो H को भी लिख लेंगे क्या, यानी H देख क्या, H किसको कहते हैं, तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई को कहते हैं, किसको कहते हैं, वर्ग अंतराल की चौड़ाई को कहते हैं। तो देखिए इसमें आप जो बढ़ रहे हैं, यानी कि इसका डिफरेंट है, यानी कि जो वर्ग अंतराल है ना, इसको डिफरेंट को देखेंगे कि कितना इसका डिफरेंट है। सब में देखेंगे डिफरेंट आपको समान रहेगा, तो 0 से 20, 20 से 40 बढ़ रहे हैं, तो नहीं 20 के डिफरेंट बढ़ रहे हैं, तो 20 के यहाँ हो गया क्या H हो गया। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। एल हो गया आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 क्या हो गया आपको बारंबारता के ठीक पीछे वाले, और क्या आपको हो गया बारंबारता, ये हो गया ठीक बाद वाले। इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद क्या करना, आपको बहुलक का फॉर्मूला जो होता है वो आपको लगाना है। बहुलक का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ये वाला 10 और बटे का 21/02, यानी ये आपका याद रहेगा। तो आपको हमेशा बहुलक फॉर्मूला कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एल आपको पहले लिख देना है, प्लस आपको कोष्ट देना है बड़का, आपको यहाँ पर कोष्ट को घेर देना है, और गुने का आपको H, ए दो को भुलाइएगा नहीं, L और H लिखने के लिए। आप क्या करना है, यहाँ पे लिखना है F माइनस F, हो गया। इसके बाद बटा देना है, फिर लिखना है F माइनस F माइनस F, 3 F लिखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 10 लिखे हैं तो पहले 1 लिखिए, फिर यहाँ 0 लिखिए, फिर यहाँ क्या लिखे हैं, दो पहले को लगाइए इसको में, और F फिर लिखिए, और यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 2। ये फार्मूला आपको तैयार हो गया। इसी पे हमको रखना है मान। तो L कितना है, तो L आपको 60 हो गया, 60 लिखिए, और प्लस बड़ा कोष्ठ दीजिए। F1 कितना हो गया, तो 61, तो 61 लिखिए, माइनस F0 कितना है, तो 52 लिखिए, यहाँ पे 52 है, बटे का 2 फार्मूला से F1 कितना हो गया, तो 61, और माइनस F0 कितना हो गया, तो F0 हो गया 52, तो 52 लिखिए, और माइनस F2 कितना हो गया 38, तो 38 को लिखिए, हो गया ना। इसके बाद क्या करना, आपको कोष्ठ लगा देना है। H कितना आपको हो गया, H आपको हो गया 20, तो 20 लिखना है, हो गया। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आइए बारीकी से देखते हैं। आपको यहाँ पे बोडमास का हल करना है। बोडमास आपको आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 को 60 लिखिए, और प्लस देखिए 61 में से 52 जाएगा, क्या बचेगा आपको, तो 61 में से 52 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 लिख दीजिए। यहाँ आपको कोष्ठ करना है, यहाँ आपको घेरना है, ये आपको गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 6 दूना का 12, 122, माइनस देखिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस, बाकी माइनस का 52, 38, 90 होता है, तो 90 लिखिए, 90 हो गया। सॉरी दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है, गुने का 20 लगाना है,
हो गया ना। अब इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस खाली आपको यहाँ से हल कर देना है। यहाँ 60 हो गया और प्लस का घटाइए तो 9 और बटे का 120, 122 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 122 में से 90 जाएगा तो 32 बचेगा और गुने का 20 हो गया। अब इसको क्रिया करिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ काटिएगा तो 0, यहाँ 60 हो गया और प्लस, देखिए यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको काटना है, कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो नहीं काटिए। काटिए यहाँ से तो जी कितना हो, यहाँ पे काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से गुना कर दीजिए तो 9 दूना का 18, 180 बटे का 32 हो जाएगा। 32 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 60 हो गया दोस्तों, 60 और प्लस का भागा दीजिएगा तो भागा दीजिएगा, यानी कि 32 के यहाँ पर भागा देना आपको देना है, 32 से ऐसे आपको भागा देना है 180, तो यहाँ केवल लगेगा, यानी कि 5 बार लगेगा, यानी कि इसका आएगा भागा देने के बाद आएगा अपना 5, यहाँ पे आ जाएगा 5.625, भागा दीजिएगा आपको इतना ही आएगा। इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आपको हो जाएगा 65.625, ये आपको क्या हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपको हो गया आंसर। इस तरह से आप बारीकी से, मैं बताया हूँ आपको बारीकी से समझना है, यहाँ पे जगह नहीं बचा था दोस्तों, इसलिए हम आगे पन्ना में बनाए तो आपको आंसर कितना, हाँ ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी का, इसलिए बारीकी से देखिएगा इसे। देखिए क्या होगा आपके यहाँ, इसके बाद मैं आपको सब दिखाया हूँ कैसे आपको एल क्या है, एम क्या है, सॉरी एल क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, और फार्मूला, मेन तो आपको फार्मूला याद करने का ट्रिक बताया हूँ। तो वीडियो कैसा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा या वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो के साथ।